सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम अपना एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन करवाते हैं। उस इंट्रोडक्शन के अंदर हम अपना नाम और अपना प्रोफेशन बताते हैं। हमारा प्रोफेशन ये शो करता है कि सोसाइटी में हमारा रोल क्या है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई बिजनेसमैन है और इस तरह से और बहुत सारे फील्ड हैं। आजकल क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है तो हमें अपने प्रोफेशन में ग्रो करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन साथ साथ वक्त भी बहुत देना पड़ता है। कुछ जॉब्स तो ऐसी हैं कि लोग सुबह जाते हैं और रात गए वापस आते हैं, और ऐसा सिलसिला काफ़ी लंबे अरसे तक चलता रहता है। दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी के मुताबिक अगर कोई इंसान किसी एक रोल में बहुत ज़्यादा देर के लिए रहे तो उस रोल का या उस चीज़ का उस इंसान की नफ्सियात पे बड़ा गहरा असर पड़ता है। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बात चलते चलते उस इंसान के बिहेवियर को बिगाड़ देता है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें अपनी सोसाइटी में ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। अब ऐसे लोग जो दुनिया में बहुत दूर दराज इलाकों में काम करते हैं या उनका लोगों के साथ इंटरेक्शन इतना नहीं होता, अकेले रहते हैं, तो वो अपनी जॉब में कुछ अरसे के बाद वो अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, वो लोगों को फेस नहीं कर सकते। और ऐसे लोग जो सारा दिन सोशल गैदरिंग में घिरे रहते हैं, पब्लिक डीलिंग होती है उनकी, वो लोग अकेले रहने से घबराते हैं। और वो साइकेट्रिस्ट जो सारा दिन नफ्सियाती मरीज़ों को ट्रीट करते हैं, कुछ अरसा गुजरने के बाद ये लोग जब नॉर्मल लोगों में बैठते हैं तो उनमें भी नफ्सियाती प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये उनकी जॉब का असर होता है जो कुछ अरसे बाद उनकी नफ्सियात पर पड़ता है। और जब आपका बिहेवियर चेंज हो जाए तो यहाँ से स्टार्ट होता है रोल कॉन्फ्लिक्ट का सफ़र। दोस्तों, रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या है और इसकी अहमियत हमारी ज़िंदगी में क्या है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जो इंसान इस चीज़ को नहीं समझता वो शायद प्रोफेशन में तो ग्रो कर जाता है, लेकिन अपने पर्सनल रिलेशन बड़े बुरी तरह ख़राब कर देता है। रोल कॉन्फ्लिक्ट को अगर सिंपली डिफ़ाइन किया जाए तो इसका मतलब कि जब कोई इंसान किसी भी रोल को उसके अगेंस्ट बिहेव करता है, जिस तरह से बिहेव करना होता है उस तरीके से नहीं करता, उसके अगेंस्ट बिहेव करता है और अपने रिलेशन ख़राब कर बैठता है, इसको रोल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। आजकल हर तीसरा चौथा आदमी आपको रोल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार मिलेगा। इसको मज़ीद वजाहत के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई शख्स एक ऑफ़िस में काम करता है। अब ऑफ़िस का एक ख़ास माहौल होता है, एक ख़ास प्रोटोकॉल होता है। वहाँ पर सीनियर हैं, जूनियर हैं, एक ख़ास डिसिप्लिन होता है। उस इंसान का अपने जूनियर के साथ एक डिफरेंट बिहेवियर होता है, अपने सीनियर के साथ डिफरेंट बिहेवियर होता है। लेकिन इस तरह के लोग जब घर जाते हैं तो ये अपने घर में भी उतना ही डिसिप्लिन मांगते हैं जितना वो ऑफ़िस में मांगते हैं। अब ये ऑफ़िस नहीं, ये घर है, यहाँ पर उतना डिसिप्लिन नहीं होगा, लेकिन इनके दिमाग में क्योंकि उसी तरह का डिसिप्लिन बसा होता है, वो कहते हैं उतना ही डिसिप्लिन चाहिए जितना हमें ऑफ़िस में मिलता है। और ये लोग अपने बीवी बच्चों को, बहन भाइयों को भी एज अ सबऑर्डिनेट ट्रीट करते हैं, उनको भी ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं। और ये चाहते हैं कि इनकी बात उतने ही अच्छे तरीके से मानी जाए जितने अच्छे तरीके से ऑफ़िस में मानी जाती है। वो ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर वो किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के हस्बैंड हैं, किसी के फादर हैं। आपको इनकी तरह ट्रीट करना था, बिहेवियर आपको भाई की तरह रखना था, बिहेवियर हस्बैंड की तरह रखना था, बिहेवियर बाप की तरह रखना था, लेकिन आप बिहेवियर एक बॉस की तरह रख रहे हैं। तो ये रिलेशन आपसे आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम का शिकार जो लोग होते हैं उनके दोस्त भी आहिस्ता आहिस्ता उनको छोड़ जाते हैं। अब दोस्ती एक ऐसा इनफॉर्मल रिलेशन है जिसके अंदर कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, लेकिन इन लोगों को जो इस प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, इन लोगों को उतनी फॉर्मेलिटीज़ चाहिए जितनी इनको ऑफ़िस में मिलती हैं। अब दोस्त भले आपसे इकोनॉमिकली जितना ही कम क्यों ना हो, चाहे ओहदे में आपसे बहुत कम क्यों ना हो, दोस्ती तो एक इनफॉर्मल रिलेशन, वो आपको उतना प्रोटोकॉल नहीं दे सकता, लेकिन इन लोगों को अपने दोस्तों से भी उतना ही प्रोटोकॉल चाहिए। तो दोस्ती में जब इतना प्रोटोकॉल नहीं मिलता तो लोग इनको भी छोड़ जाते हैं। अब ये उनके साथ बॉस की तरह बिहेव करेंगे, दोस्त डेफिनेटली इनको छोड़ के चले जाएंगे। बात चलते चलते यहाँ तक पहुँचती है कि ये लोग शायद अपने प्रोफेशन में तो ग्रो कर जाते हैं, लेकिन अपने पर्सनल रिलेशन में बुरी तरह फेल हो जाते हैं। ये लोग ज़िंदगी में अकेले रह जाते हैं। ये लोग ये बात नहीं समझते कि हमारा बिहेवियर हर जगह पर डिफरेंट होना चाहिए था, लेकिन ये एक ही बिहेवियर के साथ सबको ट्रीट करते हैं। अब इस प्रॉब्लम से बचा कैसे जाए?
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو، چاہے وہ آپ کا پروفیشن ہے یا کوئی حالات ہیں، اس کو اپنے اوپر اس قدر طاری مت کیجئے کہ وہ آپ کی نفسیات کو ہی بگاڑ دے۔ جب آپ کا بیہیویئر بگڑ جاتا ہے تو آپ کے ریلیشنز خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کے پیارے جن سے آپ کو خوشی ملتی ہے وہ آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم لوگوں پر بلیم کرتے رہتے ہیں۔ اور جب آپ کسی چیز کو اپنے اوپر بہت زیادہ طاری کر دیتے ہیں تو آپ ایک گمان میں چلے جاتے ہیں کہ آپ نہیں ہوں گے تو کام نہیں چلے گا۔ کسی بڑے آدمی نے کہا تھا کہ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جن کو یہ گمان تھا کہ ہم نہیں ہوں گے تو کام نہیں چلے گا۔ دنیا میں کام چلتے رہتے ہیں، اس کو اس قدر طاری مت کیجیے آپ کا بیہیویئر ہی بگڑ جائے۔ دوسری بات، جن لوگوں میں مینیجریل سکلز ہوتی ہیں وہ اپنے کام کو بھی مینیج کرتے ہیں اور اپنے رشتوں کو بھی بہت اچھے طریقے سے مینیج کرتے ہیں۔ اپنی مینیجریل سکلز کو بڑھائیے۔ جس طرح سے آپ اپنے کام کو اچھے سے مینیج کر رہے ہیں، اپنے رشتوں کو بھی اچھے سے مینیج کرنا سیکھیے، اور یہ سمجھیے کہ کس رشتے کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر اپنانا ہے۔ اپنے دوستوں کو اپنے سے دور مت کیجیے، اپنے گھر والوں کو اپنے سے دور مت کیجیے۔ میں نے اپنی لائف میں کچھ ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے پیسہ تو بہت کمایا لیکن ان کے پاس کوئی رشتہ ہی نہیں تھا ان کے ساتھ۔ انہوں نے ساری زندگی اپنے رشتوں کو وہ کھوتے ہی گئے۔ دوستو، آپ ضرور سوچئے گا کہ کہیں آپ رول کانفلکٹ کا شکار ہو کر اپنے پیاروں کو، اپنے قریبی لوگوں کو اپنے سے دور تو نہیں کر رہے، کیونکہ رشتے کوئی بے جان چیز نہیں ہے۔ یہ بولتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، پھر جا کے کہیں ٹوٹتے ہیں۔ یہ ہم سے بہت کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، بس ہم ہی ہیں جو سن نہیں رہے ہوتے۔ اللہ حافظ۔ دوستو، اپنا بہت خیال رکھیے، میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اگر میری کسی ایک بات کی وجہ سے کسی انسان کے ریلیشنز میں تھوڑی سی بہتری آتی ہے تو یہ میری سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اگلی بار حاضر ہوں گا ایک نئے اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔